नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोस माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मालदीव्स की पार्लियामेंट से एक बहुत ही बुरी खबर पढ़ने को सुनने को मिल रही है और इनफैक्ट देखने को भी मिल रही है। देखने को इसलिए क्योंकि वीडियोस वायरल हुए। हमें यह चीज देखने को मिली कि जो मालदीव्स के जनप्रतिनिधि हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनको आप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू बी प्रिसाइज, फिजिकल फाइट वाला वीडियो जो है वो देखने को मिल रहा है। वीडियोस काफी वायरल हुए एंड दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि आप दुनिया की किसी भी व्यवस्था को देख लीजिए, राइट। वहां के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उनको देखें तो जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, उनका मेन काम, उनकी मेन जॉब जो है वो क्या है? उनका मेन काम यह है कि जो देश के लोग हैं जिन्होंने उनको वोट देकर चुनकर वहां पर भेजा है, तो जो लोग हैं उनके जो भी इश्यूज हैं, राइट, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, इनका सॉल्यूशन निकालना, लॉज क्रिएट करना, लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए, देश की तरक्की इसको ध्यान में रखते हुए, जो विकास है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जीएनडी। ग्रोथ जो है ये क्वांटिटी के साथ जुड़ी हुई बात है और डेवलपमेंट जो है ये क्वालिटी के साथ जुड़ी हुई बात है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर जो भी रूल्स रेगुलेशंस आपको चाहिए, जो नियम है, उनको अपडेट करना है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये उनका मेन काम होता है। दुनिया के किसी भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को आप देखें, दिस इज देयर मेन जॉब। और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि मालदीव्स में कि वहां के जो लॉ मेकर्स हैं वो एक दूसरे के साथ फिजिकल फाइट कर रहे हैं, और वो भी कहां पर? किसी भी देश की जो पार्लियामेंट होती है, हमारे देश में हम इसको कहते हैं, हमारी जो डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र जो है, उसका मंदिर हम कहते हैं हमारी पार्लियामेंट को। तो वहां पर अगर दूसरे देशों में, चलो मंदिर शब्द का इस्तेमाल वो नहीं करते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि उस देश का भविष्य जो है वो तय करने की अगर कोई जगह है, उसकी तरक्की, उसका ग्रोथ तय करने की अगर कोई जगह है, तो दैट इज वहां की पार्लियामेंट। तो मालदीव्स की पार्लियामेंट में ये फिजिकल फाइट वाला वीडियो जो है वो हमें देखने को मिला। एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, लाते घुसे चल रहे हैं, राइट। और बेसिकली पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन जो है वो रखा गया था। वहां के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू, तो वो अपनी जो कैबिनेट है उसमें 4 लोगों को ऐड करना चाहते थे, और इसके लिए उनको वहां का मीन्स, ये जो पार्लियामेंट है वहां से एक प्रोसेस है, वहां से अप्रूवल जो है वो लेना पड़ता है। तो इस चीज को लेकर ये पूरी फाइट जो है वो देखने को मिली है। लेकिन जो भी इंसान अगर रीड बिटवीन द लाइंस करे, अगर थोड़ा हम एनालिसिस इस पर अप्लाई करें, तो ये क्या हुआ है, ये बेसिकली मालदीव्स के जो लोग हैं उनके इमोशंस हमें यहां पर पार्लियामेंट में देखने को मिल रहे हैं, राइट। क्योंकि जब से ये मुइज्जू साहब की सरकार आई है, तो मालदीव्स ट्रेडिशनली जिस प्रकार से ऑपरेट करता था उससे एक बहुत ही अलग जगह पर, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मालदीव्स को लेकर गए हैं। और इसकी वजह से जो ऑपोजिशन एमपीज हैं वो इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए। मींस नॉट जस्ट ऑपोजिशन एमपीज, वो जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मालदीव्स के लोग जो हैं, वो भी काफी एक शॉक और ऑ में है कि ये हमारे नए प्रेसिडेंट जो है वो एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको वहां की थोड़ी सिस्टम भी समझनी पड़ेगी कि मालदीव्स में किस प्रकार से चीजें ऑपरेट होती है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पीपल्स मजलिस लिखा है, और यहां पर आप देख सकते हैं मालदीव्स का फ्लैग भी है। तो मालदीव्स की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है पीपल्स मजलिस, राइट। ये जो पीपल्स मजलिस है, तो इसमें आप समझ लीजिए 80 सीट्स हैं टोटल। मालदीव्स एक छोटा सा देश है, और ये जो पार्लियामेंट है, मजलिस है, तो ये यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल का मतलब आप जानते हैं ना आप, हमारे देश में क्या सिस्टम है, हमारे देश में अपर हाउस है और लोअर हाउस है। अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। तो हमारे देश में बाइकैमरल है, बाइकैमरल यानी कि 2 गृह हैं। और यहां पर मालदीव्स में क्या है, सिर्फ एक ही घर है, एक ही गृह है, जिसको आप कहते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम। तो जो लॉज होते हैं, जैसे हमारे देश में जो लॉज है वो कहां पर बनाए जाते हैं, हमारी पार्लियामेंट में, तो वैसे ही जो लॉज बनाने की ताकत है मालदीव्स में, लॉज को एनेक्ट करना, अमेंड करना, रिवाइज करना, ये सारी चीजों की अथॉरिटी जो है वो पीपल्स मजलिस के पास है। जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो वहां पर प्रेसिडेंट के पास है। अमेरिका में जिस प्रकार की सिस्टम है वैसे ही सिस्टम आपको यहां पर, लगभग वैसे ही सिस्टम आपको यहां पर देखने को मिल रही है, राइट। थोड़े बहुत चेंजेस हैं, लेकिन हमारी सिस्टम से काफी अलग है। कि हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर है
उनके पास सबसे ज्यादा पावर्स हैं। वहां पर क्या है, मालदीव्स में जो प्रेसिडेंट है उनके पास सबसे ज्यादा पावर्स हैं। अब ये जो पीपल्स मजलिस हैं, तो यहां पर रूलिंग वर्सेस ऑपोजिशन ये चीज देखने को मिली। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी पार्लियामेंट में रूलिंग वर्सेस ऑपोजिशन जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर तो फिजिकल फाइट हो गई एंड दैट्स व्हाई दिस इज शॉकिंग। तो जो रूलिंग अलायंस है, ये चीज थोड़ा आप समझ लीजिएगा, राइट। इसमें मैं नहीं चाहता हूं कि कोई कंफ्यूजन हो, थोड़ी चीजें जो है वो यहां पर अलग है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, राइट। पहले ये देख लीजिए, ये फैक्ट्स को देख लीजिए। अभी जो रूलिंग अलायंस है वो है पीपल्स नेशनल कांग्रेस पीएनसी और पीपीएम। ये पीएनसी है एंड यू हैव दिस पीपीएम यानी कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स। ये अभी रूलिंग अलायंस है। और ओपोजिशन की बात करें तो एक तो आपकी है ये एमडीपी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली, राइट। तो उनकी ये पार्टी है एमडीपी। एमडीपी के साथ हैं द डेमोक्रेट्स, राइट। तो ये दो जो हैं ये ऑपोजिशन में बैठते हैं। अब चीजें जो है वो इंटरेस्टिंग है। देखिए 2019 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे मालदीव्स में, प्रेसिडेंशियल नहीं, यहां पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे। और ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ये जो एमडीपी है और जो डेमोक्रेट्स हैं, अभी ये ऑपोजिशन पार्टी है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो किस पार्टी के हैं, प्रेसिडेंट पीएनसी और पीपीएम जो रूलिंग अलायंस है उनमें से आते हैं ये प्रेसिडेंट। लेकिन ऑपोजिशन की मेजोरिटी जो है वो मींस ऑपोजिशन पार्टी में अभी जो बैठती है ये एमडीपी और डेमोक्रेट्स, उनकी पार्लियामेंट में, ये पीपल्स मजलिस में उनकी मेजोरिटी है। क्योंकि 2019 का जो इलेक्शन हुआ तो उसमें ज्यादातर सीट्स 80 में से आप समझ लीजिए ना 60+ सीट्स जो है वो ये एमडीपी को मिली, तो उनकी मेजोरिटी है यहां पर पार्लियामेंट में। अब क्या हुआ कि जो रूलिंग अलायंस के लोग हैं तो इन्होंने ये ऑपोजिशन एमपीज जो हैं उनको पार्लियामेंट के अंदर नहीं आने दिया, और इसकी वजह से ये इश्यू जो है वो थोड़ा और ज्यादा सीवियर हो गया, और उसके बाद जो है वो फाइट हमें देखने को मिली। अब देखिए एक और चीज यहां पर ऐड करना चाहता हूं, जो मैंने इमोशंस के बारे में बताया ना, कि ये पीएनसी और पीपीएम जो है ना ये प्रो चाइना है, और ये एमडीपी जो है आई वुड से ये प्रो मालदीव्स है और प्रो इंडिया है। प्रो मालदीव्स इसलिए क्योंकि वो मालदीव्स के हित को समझते हैं। द डेमोक्रेट्स और एमडीपी ये दो पार्टीज जो हैं ये मालदीव्स के हित के बारे में चिंतित हैं। उनको पता है कि हमारे देश का यानी कि मालदीव्स का सबसे बड़ा और सबसे नजदीक का जो पड़ोसी देश है उसके साथ रिलेशनशिप अगर हम खराब करेंगे तो लॉन्ग टर्म में मालदीव्स का ही नुकसान होगा। और इब्राहिम मोहम्मद सोली साहब जो है वो भारत के बहुत ही अच्छे मित्र थे, लेकिन अभी जो नई सरकार आई है मुइज्जू साहब की वो एंटी इंडिया है। वैसा इस पर हमने इससे पहले भी डिस्कशन की थी, आई एम श्योर यू नो मेनी थिंग्स अबाउट इट। तो देखिए ये पीएनसी और पीपीएम जो है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां के जो स्पीकर हैं, दिस इज अ पॉइंट, इससे आपको चीजें और एक और चीज यहां पर ऐड होगी जिससे आपको पता चलेगा कि वहां की जो पीपल्स मजलिस है तो वहां पर अभी ऑपोजिशन वाले जो हैं वो वहां पर मेजोरिटी में। क्यों? क्योंकि पीएनसी और पीपीएम ने क्या किया, ये फाइट के बाद जो है उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये वहां के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ फाइल किया है कि जो स्पीकर हैं उनको हटाया जाए, डेप्यूटी स्पीकर को हटाया जाए। क्योंकि क्या होता है कि पार्लियामेंट में जिसकी मेजोरिटी होती है वही पार्टी जो है वो फिर अपना ही एक बंदा जो है, अपना ही एक जो मेंबर है उसको फिर उस पर्टिकुलर पार्लियामेंट का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बनाती है। तो ये डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर जो है ये एमडीपी और डेमोक्रेट्स के हैं, ठीक है, ये ऑपोजिशन पार्टी के हैं। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब मालदीव्स की जो सरकार है उसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए पूरी सिस्टम का। जैसा मैंने आपको बताया कि वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। तो वहां की जो सरकार है उसके हेड और जो स्टेट है राज्य के यानी कि देश के जो हेड है और सरकार के जो हेड है दैट इज प्रेसिडेंट। और वहां की जो फोर्स है उनके भी कमांडर इन चीफ जो है वो वहां के प्रेसिडेंट ही हैं। और एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। तो प्रेसिडेंट तय करते हैं कि जो कैबिनेट है उसमें कौन सा व्यक्ति जो है वो मिनिस्टर बनेगा, ये चीज जो है वो प्रेसिडेंट तय करते हैं। उनकी जो टीम होती है वो बनाते हैं, राइट। और इसमें आपको जो कैबिनेट है तो उसमें प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, अटॉर्नी जनरल हैं और मिनिस्टर्स हैं। तो ये मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करने का काम बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट और अटॉर्नी जनरल को भी सिलेक्ट करने का काम जो है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। और उसके बाद अपनी जो कैबिनेट में जो अलग अलग मंत्रालय हैं वो अलग अलग मिनिस्टर्स मींस अलग अलग इंसानों को देते हैं और वो फिर मिनिस्टर्स बन जाते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स पार्लियामेंट्री सिस्टम में, खास करके मालदीव्स की सिस्टम में। आपकी स्क्रीन पर है प्रेसिडेंट मुइज्जू। एंटी इंडिया स्टैंड की वजह से वो काफी ज्यादा इनफेमस हैं। नवंबर में वो पावर में आया, नवंबर 2023 में, और उनका पूरा कैंपेन जो था वो यही था, इंडिया आउट, कि भारत को यहां से हटाओ, भारत को मालदीव्स में से हटाओ एंड थिंग्स लाइक दैट। और उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मार्च 2024 तक भारत के जो 88 मिलिट्री पर्सोनेल मालदीव्स में डिप्लॉयड हैं उनको भारत घर वापस बुला ले, राइट। और इसके साथ जो सोली साहब की सरकार थी जब वो प्रेसिडेंट थे तो उस समय पर मालदीव्स और इंडिया के बीच में बहुत सारे ऐसे पैक्ट्स हुए थे, एग्रीमेंट्स हुए थे। जैसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो हैं उनको रिन्यूअल का और रिव्यू का रिन्यूअल का टाइम आया है कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिन पर अप्रूवल देना है। तो ऐसे
डजन्स ऑफ पैक्ट्स जो हैं, एग्रीमेंट्स जो हैं, तो इनको रिव्यू में लिया है। रिव्यू यानी कि इनको एनालाइज किया जा रहा है, और कुछ कुछ ऐसे पैक्ट्स भी हैं, एग्रीमेंट्स भी हैं जिनको कैंसिल किया जा रहा है। तो इनकी ये जो फॉरेन पॉलिसी है, तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट किया है उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी में। और जो ऑपोजिशन है ना, एमडीपी और डेमोक्रेट्स, वो यही कहते हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले एक जॉइंट स्टेटमेंट भी इश्यू किया था कि ये जो नई फॉरेन पॉलिसी प्रेसिडेंट साहब की है, तो ये एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल है मालदीव्स के लिए। मालदीव्स के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को ये बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित करेगी। और ये जो एमडीपी और डेमोक्रेट्स है जो ऑपोजिशन में है, तो वो इंडियन ओशियन रीजन में जो सिक्योरिटी है उसको लेकर काफी चिंतित है, कंसर्न है। इसके साथ जो नेबरहुड रिलेशंस हैं इसको लेकर भी कंसर्न है। लेकिन प्रेसिडेंट मुइज्जू साहब की सरकार, उनकी विचारधारा जो है ये प्रॉपर एंटी इंडिया है। तो अभी जो फाइट देखने को मिली ना, वो यही फाइट है, राइट। इट्स अबाउट के जो देश के हित के बारे में सोच रहे हैं और जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये विचारधारा जो है उसके बीच में ये फाइट हुई है। आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। वी हैव लॉन्च्ड ए कोर्स। ये कोर्स मेरे द्वारा ही डिजाइन किया गया है। इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये प्रोग्राम आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है। दिस इज द कूपन कोड दैट यू कैन यूज। एंड डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, हमारे जीवन के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको हैंडल करने के लिए, अच्छी तरीके से हैंडल करने के लिए, लीडरशिप क्वालिटी प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छी बात यह है कि लीडरशिप का जो पोटेंशियल है वो सब हम सब के अंदर है। बुरी बात यह है कि हमें यह चीज सिखाई नहीं गई है कि कैसे हम इस पोटेंशियल को अनलॉक करें। यू कैन लर्न दिस थिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कोर्स। इसके साथ यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया ऑल दीज सोशल मीडिया हैंडल्स। हमारी एक और यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है क्यूरियसली एजुकेशन। इसको भी देखिएगा, इसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।